हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार आमीन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम कल की डेट में है यानी कि 10/8/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में, तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो परीक्षा से पहले ये क्वेश्चन जरूर देखकर आप लोग जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका वायु अग्नि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग है परा, परा आपका हो जाएगा उपसर्ग और जय हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय है लिखावट आवट, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैंने। देशभक्ति में समास है देश की भक्ति, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूध का धुला होना यानी कि निर्दोष होना, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को किसके हाथ के द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण राजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार आमीन के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल की डेट में जिन बच्चों का एग्जाम है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो एग्जाम है कहाँ पर पड़ा है आपका और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाराणसी, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल, लोकटक, चिल्का, बुलर। मीठे पानी की झील बुलर झील, ऑप्शन डी इज राइट। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन डी 2009 में।
महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका उज्जैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए जो है आपका खसरा रुबेला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, माउंट कंचनजंगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब किस वर्ष स्थापित हुआ था। यह स्थापित हुआ था सन 1993 में। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर लद्दाख में बांट दिया गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है किस काल से। गुप्त काल से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी भारत में कब आया था। 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। ये आया था 11वीं शताब्दी में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद मनंद। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, महेंद्र बर्मन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। नामदेव। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन ए जो है आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था। इसका नाम था अभिनव भारत। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। जस्टिस रनाडे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये की गई थी केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लीजिएगा आप लोग। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। विभाजित समाज के देवेंद्रनाथ वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। आदि ब्रह्म समाज का नारा था कि ब्रह्मवाद की
की ब्रह्मवादी हिंदूवाद है। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने आप को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया था। तो इसमें भारतीय ब्रह्म समाज को जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो राजा राममोहन होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी है गाइस? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोयली, नूनमाटी, हटिया, बरौनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हटिया। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात एवं उड़ीसा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सनराइज उद्योग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? दूध सागर प्रपात। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान? ऑप्शन डी, पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदर्श नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसकी प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार है? तो भैया मेरे सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? महान्यायवादी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? ग्रामीण उद्योग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंगराज्य जीता था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित किए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए गाइज, ऑस्ट्रेलिया में जो आपके चुनाव हुए थे 18 मई 2019 को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाली कंजरवेटिव पार्टी को भारी मतों से विजय हुई है। ये चुनाव देश के 31वें प्रधानमंत्री चुनने के लिए संपन्न हुए थे। तो जो ये स्कॉट मॉरिसन है, ऑप्शन ए, ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब थोड़े से क्वेश्चन साइंस के भी देख लीजिएगा आप लोग। साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल कूलाम। ऑप्शन डी इज राइट। निम्न में से अदिश राशि है कार्य। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? धात्विक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से संबंध नहीं होता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। स्थिर आवेश। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है?
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? पराश्रय तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा। डैश, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? न्यूटन का। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? कार्बन, कोबाल्ट, आयोडीन, फास्फोरस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस। चंद्रमा का आकार लगभग कितना होता है गाइस? चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के जो अणु होते हैं दीवार का संवेग स्थानांतरित करेंगे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। गैस के ताप के समानुपाती। निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मैग्नीशियम का जलना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 7.0 से कम। ठीक है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है गाइस? कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? शुष्क सेल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिक वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑर्गन तथा हीलियम। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? पुणे, पटना, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो ये स्थित है पुणे में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। इसे जाना जाता है फ्रेऑन के नाम से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तड़ित चालक बनने के लिए प्रयुक्त धातु है? कॉपर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप। धारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण उपस्थित होता है, तो भ्रूण उपस्थित होता है किसमें? फ्लूनेरिया में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल रंध्र पाए जाते हैं पत्ती, तने, पुष्प, जड़। ये पाए जाते हैं पत्ती में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्या कारण है गाइस? इसका कारण है हरित लवण वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। वार्षिक व्रत गिनकर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न। ऑप्शन डी इज राइट। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है? इसमें होता है मेथेन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए उपस्थित होता है इन सभी में, केवल केंद्रक, सूत्रकणिका, हरित लघु। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।